नाज़रीन, सुपर 12 मरहले का आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच था। शाम 7 बजे एक ही मैच हुआ है आज, और इंग्लैंड की इब्तदाई तौर पर जो 3 विकेट्स गिरी उसके बाद सूरत हाल ये लगती थी कि इंग्लैंड की टीम शायद जल्दी बुक हो जाएगी, लेकिन आज जोस बटलर ने 67 गेंदों पर जो शानदार सेंचुरी स्कोर की, उसने इंग्लैंड का पलड़ा भारी कर दिया। तो जवाब में फिर श्रीलंकन टीम जब मैदान में उतरी तो तब यही लगता रहा कि श्रीलंकन टीम इस मैच पर हावी हो जाएगी। एक ऐसा मौका जब हासारंगा और शनाका क्रीज पर मौजूद थे तो श्रीलंकन फैंस को उम्मीद थी, उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि मैच आज उनके हाथ में है, लेकिन दोनों की यके बाद दीगरे जब विकेट्स गिरी तो उसके बाद सूरत हाल तब्दील होगी और यूं इंग्लैंड ने सुपर 12 मरहले में अपने चौथे मैच में भी लगातार कामयाबी समेटी है। सबसे पहले मैं आमिर भाई से कुछ बात कर लूं, फिर जोस बटलर की कारकर्दगी की तरफ जाएंगे। आमिर भाई, आज इब्तदाई तौर पे अगर हम देखें तो इंग्लैंड टीम हमें कुछ शेकी दिखाई दी। जिस तरह विकेट्स गिरी, आप जेसन रॉय को देख लें, कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया सिवाय 2 बल्लेबाजों के। 2 बल्लेबाजों ने मैच को उस नहज तक पहुंचा दिया कि श्रीलंका के लिए मुश्किल पैदा हो गई। आज क्या तब्दीली देखते थे आप इंग्लैंड टीम में? देखिए, सबसे पहले तो इंग्लैंड की टीम पहली टीम है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कोई मुबालगा नहीं है। 8 पॉइंट कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के ये पहुंच गए। अब बाकी टीमें जो है वो आपस में मुकाबला करेंगी, फिर पता चलेगा कि कौन, ऑस्ट्रेलिया आती है, साउथ अफ्रीका आती है, सेमीफाइनल्स में कौन आता है। सो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आज जिस चीज़ को इंजॉय किया वो ये था कि जब चिप्स डाउन थे, जब प्रेशर बढ़ रहा था, दोनों प्लेयरों ने, कप्तान और जोस बटलर ने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, प्लान करते रहे अपनी इनिंग्स को कि हमने आगे किस तरह जाना है। टिक्शाना बॉल जिस तरह कर रहे थे, उन्होंने कहा अर्ली विकेट्स गिरी हुई हैं, इसको हम लोग एहतियात से खेलें, सही, इसको विकेट नहीं देनी। अगर यहाँ पे विकेट नहीं गिरती तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स को टारगेट कर दिया। स्पिनर्स के अलावा जो आएगा हमने 10 ओवर्स के बाद उनके ऊपर अटैक करना है। जो उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब किया हुआ था, पिच का उनको पता लग गया कि ये किस तरह बिहेव कर रही है और कौन से बॉलर का गेंद बल्ले के ऊपर आ रहा है। अब श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं जिन्होंने लेट डाउन किया, वो उनके पेस बॉलर्स हैं। बड़ी बात हो रही थी कि पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। बड़े अरसे के बाद श्रीलंका के पास एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी जो बॉलर है वो 140 से ऊपर बॉल कर रहे हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स को ये पता होना चाहिए कि पेस उनकी दुश्मन भी हो सकती है अगर आप लाइन पे बॉल नहीं कराएंगे। सही। और यही हुआ। आपने पिछले मैच में भी देखा जहाँ पे मैच श्रीलंका के हाथ में था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फास्ट बॉलर्स ने आकर लेट डाउन किया। और वंस अगेन आज उनके फास्ट बॉलर्स ने जो शुरू में मेहनत की, नए बॉल के ऊपर आउट किए चमीरा ने भी, साथ में लेग स्पिनर हासारंगा ने, लेकिन वो सारी जो मेहनत थी 10 ओवर्स की, वो स्पॉइल होगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 11th ओवर। सो ये एक चीज़ बता रही है, गमाजी कर रही है कि दोनों प्लेयर्स को अपनी एबिलिटी के ऊपर कितना बिलीफ था और उसके साथ उन्होंने कितने अच्छे तरीके से ऑपोजिशन को गेज किया और उन्होंने फैसला किया इस पिच के ऊपर हमने इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। इन बॉलर्स के साथ हम जो हैं ग्रेट गन्स जाएंगे इन बॉलर्स के ख़िलाफ़। और देखें, उन्होंने टोटली फिगर्स ख़राब किए फास्ट बॉलर्स के। एंड में सारा स्कोर उन्होंने किया। उनका छठा बॉलर जो शनाका, उनका कैप्टन है, उनका भी कोई बस नहीं चला। और ऐसी पिचेस के ऊपर इस पेस के साथ जिस लाइन और लेंथ पे आप बॉल करते हैं तो सेट बैट्समैन के खिलाफ मान लिया गलतियां हुई जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल बनाने में वो कामयाब हो गए, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स हम देखें, हासारंगा और शनाका क्रीज पर मौजूद हैं, 20 बॉलों पे 35 स्कोर आपको चाहिए, विकेट्स भी आपके पास मौजूद हैं, जोफ्रा आर्चर को वो लगाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में गलती कहाँ पे की गई कि जिससे वो स्कोर भी रुका है, विकेट्स भी जाती रही? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि आपने कई दफ़ा एनालाइज करना फ़ौरन कि ये बॉलर है, इसको हम इतने कर लेंगे, उस बॉलर के ऊपर हमने अटैक करना है। देखिए, ऑप्शंस आपके सामने थी कि ये बॉल कर सकता है। जब मिल्स अच्छे बॉल नहीं कर रहे और उनको इंजरी का भी वो जो स्केयर आया, उसके बाद उनको किसी ना किसी से मेकअप करवाना था। मेरे ख्याल में जो इन्होंने लिविंगस्टन से बॉल करवाने शुरू किए हैं, वो एक रिफ़्रेशिंग चेंज है। और यही चीज़ हमें भी अपने कल्चर में लेके आनी है कि बैट्समैन जिसको बैटिंग आती है और वो थोड़ा सा बॉल करने की अहलियत रखता है, उसको मेहनत करवाएं ताकि वो मैच में किसी दिन आपके काम भी आ सके। तो अभी तक जो उनको टास्क दिया गया था, आज फिर उन्होंने विकेट हासिल की लिविंगस्टन ने। सो आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए।
अगर कैलकुलेशन श्रीलंका ने सही रखी होती, अगर रन आउट ना होते, अगर आप वहां पे भी देखें तो वो हवास बाख्ता दिखाई दिए, क्रीज से बाहर निकल गए, लेकिन वो उन्हें उस वक्त में समझ ही नहीं आया कि 2 कदम उठा के वापस आना है, लेकिन वो अजीब हैरत से देख रहे थे बटलर की तरफ के, वो थ्रो आया और वो आउट हो गए। प्रेशर बड़ी अजीब चीज़ें करवाता है आपसे। आई थिंक श्रीलंका ने फाइट की, जिस तरह कल हमने बात की कि श्रीलंका की टीम में अहलियत है, लेकिन आज फिर डिसअपॉइंटमेंट ये है कि कुछ साल परेरा रन आउट हो गए, ऑल्दो फॉर्म में नहीं है। अगर वो जॉस बटलर से सीखे, स्ट्रोक प्लेयर है, जॉस बटलर भी स्ट्रोक प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई दफ़ा आपको अपनी ईगो को अपनी पिछली जेब में रखना पड़ता है। सही, एज ए प्लेयर, सही, बॉलर भी, बैटर भी, फील्डर भी, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें, आपको एट टाइम्स ईगो को अपनी पिछली जेब में रखना पड़ता है और आपको हालात के मुताबिक अडेप्ट करना पड़ता है। वो हमें इस टूर्नामेंट में, इस T20 वर्ल्ड कप पे नज़र नहीं आया और उनको कोई मेरा ख्याल है गाइडेंस भी नहीं मिली कि भाई आप कोई, किसी ने उनको बैक भी नहीं किया कि जाओ जाके 10 ओवर खेलो, 10 ओवर खेलोगे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, आप 20 करोगे हमें पता, अगले अगर आप 10 ओवर रुके रहे तो आप अगले 5 ओवर्स में आप हमें 50 करके दे दोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ, और यही दिखाया जॉस बटलर ने। अगर आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन है तो कई दफ़ा आपको ईगो बैक पॉकेट में रख के अडेप्ट करना पड़ता है, सिचुएशन को डील करना पड़ता है और आपको फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ चलना होता है। फॉरवर्ड थिंकिंग की उन्होंने, फास्ट बॉलर्स को उन्होंने अटैक करने का सोचा हुआ था, किया, एक डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दिया। वर्ल्ड कप के अंदर आज पहली सेंचुरी हुई है, तो ये सेंचुरी किस कमाल महारत के साथ जोस बटलर ने अंजाम दी है, इसी पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आमिर भाई की जानिब बढ़ते हैं। आमिर भाई, अगर स्ट्रोक आप देखें तो चारों तरफ स्ट्रोक थे। आप इस पिच के ऊपर आप फास्ट बॉलर को भी उसी तरीके से खेल रहे हैं, आप स्पिनर को भी उसी जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं, तो ये जो फर्क एक जगह पे लाके खुद को मुरक्का उसका बनाना है, ये कितना मुश्किल होता है? देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, जो है विद पर्पस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की तो प्रैक्टिस जो है वो परफेक्शन की तरह आती है। आप ये देखिए, जब वो हिटिंग कर रहे होते हैं वो एक सेटअप करते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं, पिछली टांग जो है ऑफ स्टंप की तरफ ये थोड़ी सी क्लियर, और उसमें वो सीधा बल्ला वर्टिकल बैट स्विंग के साथ खेल रहे हैं। अगर उनको विकेटों में बॉल आ रहा है तो वो जा रहा है बिटवीन मिड विकेट एंड मिड ऑन। अगर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर रहा है बॉलर तो वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। उन्होंने ऑप्शंस अपने पास रखी हुई हैं, और ये चीज़ आती है जब आप टाइम स्पेंड करते हो प्रैक्टिस करते हुए, आप मेहनत करते हो, मेहनत करके आप ये चीज़ें अचीव करते हो। जो प्रैक्टिस आप करते हैं वही आप मैच में लेके आते हैं, और ये शो कर रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत अपनी स्ट्रोक मेकिंग इम्प्रूव करने के लिए की हुई है। अब देखिए, बॉलर आगे करेगा इस पोजीशन में तो उनके पास ये है, यहाँ से आप जो आसिफ अली करते हैं वो वेट को पीछे लेके जा रहे हैं, ये यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे इनको पीछे भी आएगा और ये पुल के लिए तैयार है। सो यह बड़ी थॉरली इंजॉयबल इनिंग थी, और क्वालिटी इनिंग्स इसलिए थी कि इनकी टीम अंडर प्रेशर थी, 3 आउट हुए थे, वहाँ पे 1 विकेट गिरती तो श्रीलंका जो है कंप्लीट कंट्रोल में ले जाता गेंद। सही,